नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अथर्ववेद और आधुनिक विज्ञान के रिश्ते पर। शुरुआत करें तो अथर्ववेद आखिर है क्या? लोग इसे कम जानते हैं, पर इसका महत्व अद्भुत है। बिल्कुल सही। अथर्ववेद चौथा वेद है जो लगभग 3000 वर्ष पहले रचा गया। यह जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, परिवार, समाज से जुड़ा है। इसमें 20 कांड और 730 सूक्त हैं और यह वेद हमें प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच की झलक देता है। यानी जहां अन्य वेद ज्यादा यज्ञ, कर्मकांड केंद्रित हैं, वहीं अथर्ववेद हमारा दैनिक मार्गदर्शक है। इसका दृष्टिकोण कितना वैज्ञानिक है, इसकी झलक हमें आगे की चर्चा में मिलेगी। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह आध्यात्म और व्यवहारिक जीवन के बीच सेतु बनाता है। इसमें मन, शरीर और समाज के संतुलन की बातें मिलती हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। अब बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, तो अथर्ववेद में कई ऐसे मंत्र हैं जो मन और आत्मा की शांति के लिए हैं। क्या इन मंत्रों में आज के साइंटिफिक टूल्स जैसी कोई समानता दिखती है? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण लें, ममसा आत्मा प्रजामे शंशंच में अस्तु वैभवा। इसमें मानसिक शांति की कामना की गई है। आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ रोग मुक्ति नहीं, बल्कि समग्र कल्याण है। सच है। आज की सीबीटी, मेडिटेशन या न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इनका सिद्धांत क्या है? विचार, शब्द और भावना का संतुलन। बिल्कुल, और अथर्ववेद में मंत्रों के जप को भी ऐसी ही थेरेपी की तरह माना गया है, जो आज न्यूरोसाइंस में भी साबित हो चुका है कि मंत्र जप ब्रेन वेव्स को संतुलित करता है। अब यदि हर्बल मेडिसिन की बात करें तो अथर्ववेद में 150 से अधिक औषधीय पौधों का जिक्र मिलता है। क्या यह आधुनिक फार्माकोलॉजी से मेल खाता है? जी हाँ। आज जिस तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा को हम सुपरफूड्स कहते हैं, उनका गुण अथर्ववेद में पहले ही विस्तार से बताया गया है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटोरी, अश्वगंधा अडैप्टोजन। लेकिन सोचिए, बिना लैब, बिना उपकरण, इतना गहरा ज्ञान कैसे? क्या यह केवल अनुभवजन्य था या कोई वैज्ञानिक पद्धति भी थी? ऋषि मुनियों की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति और प्रकृति के साथ गहरा संवाद ही उनकी असली प्रयोगशाला थी। आज हम इन्हीं पौधों पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं और परिणाम वही हैं जो अथर्ववेद ने बताए थे। गर्भ विज्ञान की दृष्टि से अथर्ववेद की कितनी वैज्ञानिक समझ थी? क्या प्राचीन मंत्रों में शिशु के विकास की प्रक्रियाएं दर्ज हैं? जी हाँ, अथर्ववेद में अथा गर्भपतिघ्नं कृणोतु जैसे मंत्र मिलते हैं जो गर्भस्थ शिशु की रक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास की कामना करते हैं। मातृत्व के मानसिक प्रभावों को भी इसमें महत्व दिया गया है। आधुनिक विज्ञान अब स्वीकारता है कि गर्भ में शिशु मां की भावनाओं और आहार से प्रभावित होता है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। बिल्कुल, प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि गर्भकाल के संस्कार और विचार शिशु के पूरे जीवन पर असर डालते हैं, जो आज फीटल साइकोलॉजी में सिद्ध चुका है। अब आते हैं ऊर्जा और ब्रह्मांड की बात पर। क्या अथर्ववेद में परमाणु शक्ति, ब्रह्मांडी ऊर्जा या ऐसी किसी विज्ञान शाखा का उल्लेख मिलता है? देखिए, श्रेष्ठतमम तेजो अस्मे देहि विश्वतोमुखम जैसे मंत्रों में सर्व दिशाओं से आने वाली ऊर्जा की बात है। आज हम इसे कॉस्मिक रेज, डार्क एनर्जी, यूनिफाइड फील्ड जैसी वैज्ञानिक अवधारणाओं से जोड़ सकते हैं। माना जाता है कि ओम ब्रह्मांड की यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। क्या यह वैदिक विज्ञान का हिस्सा है या सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक? ओम को साउंड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। नोबेल विजेता जॉर्ज सुदर्शन ने भी माना कि क्वांटम फिजिक्स वही समझाता है जिसे वेदांत ने मेटाफिजिक्स में वर्णित किया। इससे विज्ञान और आध्यात्म का संगम स्पष्ट होता है। अथर्ववेद में प्राणायाम और योग का उल्लेख मिलता है। क्या इन प्राचीन तकनीकों के प्रभाव को आज की साइंस वैलिडेट करती है? जी हाँ, प्राणायाम से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, ध्यान से हिपोकैम्पस और याददाश्त में सुधार आता है। आज न्यूरोसाइंस में अल्फा ब्रेन वेव्स और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर इनके लाभ प्रमाणित हो चुके हैं। यानी प्राण, अपान, समाना जो अथर्ववेद में वर्णित है, वही आज के रेस्पिरेटरी साइंस और माइंड बॉडी मेडिसिन में आधार बन चुका है। ठीक कहा आपने। यह दिखाता है कि प्राचीन योगिक पद्धतियां केवल साधना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मनो शारीरिक स्वास्थ्य के सूत्र भी हैं। अब एक बड़ा सवाल है, क्या अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों का रास्ता कहीं मिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न। अक्सर यह भ्रांति रहती है कि वेद धर्म है और विज्ञान तर्क, जबकि दोनों की मंजिल एक ही है, सत्य की खोज। वेद ध्यान,
साधना से, विज्ञान प्रयोग से। तो क्या यह कहना सही होगा कि जहां विज्ञान सिद्ध करता है वहां वेद पहले ही दिशा दिखा चुका होता है? बिल्कुल, दोनों मिलकर मानवता को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यह सिद्धांत विज्ञान और वेद दोनों का साझा सूत्र है। बहुत लोगों का सवाल है, क्या अथर्ववेद की वैज्ञानिक बातें सिर्फ मिथक हैं या इनका कोई प्रामाणिक आधार भी है? महत्वपूर्ण सवाल। आधुनिक रिसर्च जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वैदिक हर्ब्स पर हजारों पेपर्स हैं। नासा की भी कुछ रिसर्च में वैदिक गणित को मान्यता मिली है। तो क्या पश्चिमी विज्ञान भी अब वैदिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहा है? जी हाँ, आयुर्वेद, योग, वैदिक गणितय सब आज ग्लोबल साइंस में शामिल हो रहे हैं। यह हमारे वेदों की वैज्ञानिकता का जीवंत प्रमाण है। अब जब वेस्टर्न दुनिया वैदिक ज्ञान को एंशिएंट साइंस कहकर अपना रही है, तो सनातनियों को इससे क्या सीखना चाहिए? हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इतना वैज्ञानिक और समग्र ज्ञान दिया। हमें सिर्फ इसे धार्मिक किताब न मानकर इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे विश्व को बताना चाहिए। सच है, असली कर्तव्य यही है कि हम अपने ज्ञान की जड़ें पहचानें और उन्हें फिर से जीवन में उतारें। और यही आत्म गौरव है, अपने वेदों को जानना, अपनाना और विश्व में उनकी वैज्ञानिकता को प्रस्तुत करना। आज के एजुकेशन सिस्टम में अथर्ववेद या वैदिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। क्या इससे युवा पीढ़ी को लाभ होगा? बिल्कुल। यदि हम बच्चों को वैदिक विज्ञान, योग, औषधि विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ाएं तो उनका होलिस्टिक विकास होगा। इससे उनमें साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ कल्चरल रूट्स भी मजबूत होंगी। क्या कोई देश या संस्थान ऐसा प्रयोग कर रहे हैं? कुछ स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने वैदिक मैथ्स, योग और आयुर्वेद को कोर्स में शामिल किया है। यूनेस्को भी एंशिएंट विजडम को शिक्षा में जोड़ने की सलाह देता है। यह बदलाव समय की मांग है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या आपको लगता है कि अथर्ववेद को आधुनिक शिक्षा और विज्ञान में जगह मिलनी चाहिए? मुझे लगता है हर सनातनी को अपने वेदों को जानना, समझना और उन पर गर्व करना चाहिए। तभी हम अपनी पहचान और संस्कृति का सही अर्थ जान पाएंगे। इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर सप्ताह नई रोशनी के लिए जुड़े रहें। जय सनातन।